नमस्कार दोस्तों, रिपोर्टर शानू में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ सचिन की एक और पेशकश आप लोगों के सामने। सचिन को कैसे जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी विस्तार से। और दूसरा, सीमा की नौटंकी अब भी जारी है। सीमा ने कहा था मैं 5वीं फेल हूँ और 5वीं ही तक पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, बल्कि इससे सारे काम आते हैं। तो उन सब का मैं प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगी, एक और एक्टिंग का, कि इंग्लिश कैसे नहीं पढ़ती है और तुरंत 2 मिनट बाद पढ़ने भी लगती है। तो ये सारा जो है मैं लेखा जोखा जितना भी है सीमा का और सचिन के बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ तक आई गए हो तो वीडियो पे जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही लोग सीमा की हकीकत को आए दिन जानते रहेंगे, क्योंकि मैं तो आप लोगों के सामने हमेशा कुछ ना कुछ सच ही लेके आती हूँ। और आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर एक इंसान जागरूक हो जाए और इन लोगों का जो यूट्यूब पर धंधा चल रहा है वो चौपट हो जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले सचिन को कैसे जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, उसकी भी हालत टाइट हुई पड़ी है। सचिन लप्पू को पता चल रहा है कि 5 बच्चे कैसे पाले जाते हैं, फैमिली में कैसे रहा जाता है, कैसे जिम्मेदारी उठाई जाती है। ठीक है, घर का सामान लाना, सब कुछ करना, एक नौकर की तरह ट्रीट हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं, यही बोल रहा है अपने मुँह से लप्पू सचिन। देखते हैं क्या क्या कहता है। जिम्मेदारी जब आ जाती है ना तो तभी पता पड़ती है कि क्या शादी होती है और क्या जिम्मेदारी होती है। 5 तो बच्चे हो गए, 6ठा मैं हो गया, 7वीं सीमा हो गई और घर परिवार वाले हो गए। तो ये सब देखना भी बहुत वो पड़ जाता है। अब गाइस तो सीमा को देखते हैं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। शाम का समय है और खाना वाना बनाकर छत पर बैठी होगी और मेरा इंतज़ार कर रही होगी। दरअसल मैं बता कर तो गया था कि सीमा मैं बाज़ार जा रहा हूँ, पर ये नहीं कह कर गया था मैं बच्चों के लिए कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, घर के लिए कुछ सामान लेने जा रहा हूँ और ये पटले लेने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए एक साथ उसे सरप्राइज़ भी देते हैं पटलों का, क्योंकि 10 दिनों से कह रही थी। सीमा, मुझे तो पक्की पता है कि यहाँ मिलने वाली नहीं है। तो आप लोगों ने क्लिप में सुन ही लिया होगा कि लप्पू सचिन ने बोला कि 5 बच्चों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर और मेरे घर में माँ बाप रहते हैं, सीमा की जिम्मेदारी है, एक मैं खुद हूँ। तो परिवार संभालना इतनी आसान बात नहीं है। तो भाई इसकी हालत टाइट तो हो रही है। हालत टाइट क्यों ना हो, इतने सारे लोगों का जब सामान इसे ढो के लाना पड़ता है, कट्टे में भर के लाना पड़ता है, सीमा की फरमाइशें पूरी करनी पड़ती है, तो भाई जोर तो पड़ेगा ही। बाहर के सारे काम सचिन करता है और साथ साथ घर में खाना पकाने का भी काम करता है। तो भाई जोरू का गुलाम तो इसे बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सीमा की वजह से ही तो इनकी इनकम है। अगर सीमा इनकम ना अर्न कर पाए तो बच्चे क्या, इसका घर का परिवार कुछ चलेगा ही नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये लोग यूट्यूब पे वीडियो ना डालते हों, अगर इनकी यूट्यूब पे वीडियो नहीं चल रही होती तो इनके घर में खाने तक के वांदे आ जाते। तो ये थी सच्चाई कि अब सचिन को एहसास तो है कि कम से कम एक शादीशुदा इंसान पे कैसी जिम्मेदारी होती है, कैसे बच्चों का भरण पोषण हो रहा है, कैसे माँ बाप को देखना है, कैसे बीवी को देखना है। तो ये सब कुछ अब सचिन अपने मुंह से ही एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई इस तरीके से अब मुझे सब कुछ लेके चलना पड़ता है। तो वहीं अब इन लोगों ने, मैं आपको पूरा ब्लॉग तो नहीं दिखाऊंगी इन लोगों का, लेकिन अब ये लोग सामान सारा निकाल के दिखा रहे हैं कि जैसे बस यही बहुत बढ़िया खाते हैं और कोई कुछ खाता ही नहीं है। तो एक जगह जो है सीमा ने एक पैकेट उठाया, उस पैकेट पे वो नाम को नहीं पढ़ पा रही है। वो सबसे बड़ी नौटंकी वाली बात है कि नाम को नहीं पढ़ पा रही है, फिर सचिन की तरफ दिखाएगी, हमारी तरफ दिखाएगी और उसके बाद तुरंत दूसरी लाइन वो इंग्लिश की पढ़ के दिखाएगी आपको। तो ये क्लिप जो है मैं आपको दिखाऊंगी, तभी आप लोग यकीन कर पाओगे कि सीमा का ढोंग कितना, वो कभी कभी भूल जाती है कि अभी मैंने क्या बोला था और थोड़ी देर बाद ही मैंने उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये चीज़ सिर्फ हमारे पकड़ने वाली होती है। मैं आप लोगों को सच्चाई दिखाती हूँ रिपोर्टर शानू में, यानी कि सच आप लोग देखो और समझो कि इसकी जो ढोंग होता है ना, अपने ढोंग को ये खुद ही भूल जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि सीमा ने कौन सी इंग्लिश हमारी तरफ दिखाया कि नहीं पढ़ पाई और दूसरी वाली पढ़ ली। आओ देखो इसका ढोंग और नौटंकी। तो 10-11 रुपये किलो कुकड़ी देते थे। कुकड़ी 9 रुपये ना 6 रुपये किलो कुकड़ी। ये बहुत अच्छी है ना मीना जी, इसको तो दिखाया नहीं तुमने। नॉट, क्या नाम है पढ़ के बताओ ना, कमेंट में लिखो ना। नॉट, आगे पढ़ना नहीं है। नॉट क्रेकर। अच्छा, सिग्नेचर मसाला। तो गाइस ये था बच्चों का सामान।
रुकिए गाइस, मुझे और कुछ देखना है। ये क्या है? क्या है? किस चीज़ से बनता है ये? ये मूंगफली है और इसमें बेसन के वो हैं और इसमें थोड़ा मसाला। तो मूंगफली बेसन के भूनते हैं ना, रेड चिल्ली डाल के। शॉर्ट बनाए, शॉर्ट बन जाएंगी, पता नहीं। मैंने मेरे बहुत मिर्ची सारे गाने क्यों लग निकाल रही है, रखे पता नहीं, हैं। यहाँ पर टांगों में पता नहीं मिर्ची लग रही है। मिर्चों में से वो कराए हो क्या? हाँ जी, ओ जी। मिर्च में मीना मैं किसी जी। के घर पे रसोई पे पहले खाना बना के आया हूँ, पैसा कमा के आया हूँ, जब लेकर आया हूँ। ओ क्या तो ऐसे ही रही है ना, तो मिर्च के टोकरों से तो आई इस क्लिप में हाँ, आप ये लोगों क्या ने कर इसका ढोंग देख ही लिया होगा, जहां इसने NUT नट एक नॉर्मल 3 अक्षर के वर्ड को ये पढ़ नहीं पाई, नॉट क्रैक कर करके पढ़ रही है, एक्टिंग कर रही है। उसके बाद नीचे तुरंत ही इसने नेचर मसाला पढ़ लिया, वो भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ था, नेचर मसाला। तो भाई कितनी बड़ी ढोंगी है। आप लोग ये सब जब कुछ देखते हो तो पकड़ते क्यों नहीं हो? हम तो पकड़ लेते हैं इसके वीडियो में, ब्लॉग में, और आप लोगों के सामने सच ले ही आते हैं। ऐसे लोगों का सपोर्ट करना बंद करो। सीमा पता नहीं कब वापस जाएगी अपने देश, ये तो पता नहीं, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, उसके व्यूज़ बढ़ाते रहोगे, उसकी अर्निंग आती रहेगी, तो वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, यहीं बैठी रहेगी पूरी ज़िंदगी। और आने वाले समय में हम लोगों को एक बड़ी परेशानी, एक खतरा बन जाएगी ये, जब यहाँ की जासूसी करनी शुरू करेगी। अभी तक यूं ही शांत है क्योंकि सबकी नज़र इसी के ऊपर है, हर जगह इसी की चर्चा होती है। यूट्यूब पे लोग इसके बारे में सच सब कुछ सबूत के साथ दिखा देते हैं, इसी वजह से अभी तक ये शांत है। लेकिन जहाँ इसके ऊपर से नज़र हटी, ये काला कारनामा कर ही देगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग देर किस बात की कर रहे हो, और जिन लोगों ने भी सीमा का कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसे अनसब्सक्राइब कर दो। और जो हम जैसे यूट्यूबर्स हैं, छोटे क्रिएटर्स हैं, उनके वीडियो को शेयर करो ताकि लोग जागरूक हो सकें। और जागरूकता फैलाना हर नागरिक का पूरी तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मैं यही बोलूँगी कि जागरूकता किसी भी तरीके से फैलाओ, घर के आसपास में लोग हैं उनके सामने जागरूकता फैलाओ, सोशल मीडिया पे आके लाइव आके जागरूकता फैलाओ। लेकिन ये सब कुछ करना ज़रूरी है, तभी ऐसे लोगों से हम लोग छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन अगर इसका सपोर्ट आप लोग करते रहोगे तो आज सीमा इधर आई है, कल को कोई और आ जाएगा, आदमी भी आ सकता है, औरत भी आ सकता है, कोई भी और आ सकता है। तो भाई यहाँ तो भारत ने सराय खोल लिया है, जो ऐसे लोग आते हैं और सेलिब्रिटी के इनको पोस्ट और मिल जाती है। लेकिन अगर यहाँ भारत से कोई अगर पाकिस्तान चला जाए तो उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी और पूरी ज़िंदगी वो वापस आ ही नहीं सकता। तो ये ट्रीट होता है भारतीय लोगों के साथ। तो हमें भारत को भी थोड़ा सख्त हो जाना चाहिए और यहाँ के नागरिकों को जागरूक हो जाना चाहिए कि सीमा जैसे लोगों को बाइकआउट करे और ऐसे लोगों की वीडियो ना ही देखे बल्कि रिपोर्ट मारे। जितने ज़्यादा आप रिपोर्ट मारोगे इसके चैनल पे इफेक्ट पड़ेगा और व्यूज़ डाउन हो जाएंगे। तो ये थी मेरी तरफ से पहल। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अगर मेरी वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे भी लगेगा, और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग भी एक भारतीय होने का कर्तव्य निभा रहे हो, कि ऐसी वीडियोस को शेयर कर रहे हो जो हम जैसे लोग जागरूकता फैला रहे हैं। तो जो भी आपको सही लगे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी बात हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो देख रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जो लोग न्यू सब्सक्राइबर होंगे उनका भी धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।